हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 7 एल्कोहल फिनाल और ईथर। ठीक है, एल्कोहल फिनाल और ईथर जिसपे हम लोगों ने एल्कोहल और फिनाल के बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ईथर के बारे में। ईथर क्या होता है, सम्मित ईथर, असम्मित ईथर, ईथर का आईयूपीएसी नाम लिखना, ईथर का साधारण नाम लिखना। ठीक है, तो सब कुछ यार इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो यही है। ठीक है, ईथर क्या होता है, तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। ठीक है, और जो चैप्टर 6 तक है हम लोगों की पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, प्लेलिस्ट पे आप जाके चेक कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, क्लास 12th केमिस्ट्री 2023। ठीक है, तो चलो बात करते ईथर आपका क्या होता है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। ठीक है, तो देखो बात करते ईथर। ईथर आपका ROR डैश सूत्र के यौगिकों को ईथर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस ROR डैश की, एकदम आसान है यार, एकदम मस्त से समझेंगे। ठीक है, ROR डैश, ये भैया R और ये भैया R डैश क्या है यहाँ पे, ये है एल्किल ग्रुप। R की जगह आप जैसे लिख सकते हो मेथिल, एथिल, प्रोपिल, इसको तो जानते होगे एल्किल ग्रुप को। ठीक है, एल्किल ग्रुप को तो जानते होगे। ठीक है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। ठीक है, मतलब कि देखो मेथेन होता है CH4, अगर इससे एक हाइड्रोजन निकाल दो तो बन गया मेथिल। एथेन होता है C2H6, एक हाइड्रोजन निकाल दो एथिल। ठीक है, तो ये होता है मेथिल और एथिल। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। अब बात करते हैं, देखो यहाँ ROR डैश है, मान लो हम दोनों जगह लगा दें CH3O CH3, ध्यान से समझना। और यदि हम लगा दें CH3OC2H5, ठीक है, एकदम आसान है, बस समझने की बात है। देखो ROR डैश सूत्र के यौगिकों को ईथर कहते हैं, थ्योरी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको पता चला R और R डैश दोनों एल्किल हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे R और R डैश के मान बराबर भी हो सकते हैं और R और R डैश के मान अलग अलग भी हो सकते हैं। देखो हमने जैसे यहाँ पे R का मतलब जैसे एल्किल, तो यहाँ पे भी मेथिल लिखा, यहाँ पे भी मेथिल लिखा, तो इस कंडीशन में R क्या है, R डैश के इक्वल है। एकदम आसान है, ध्यान समझो। और इस कंडीशन पे ये वाला अलग है, ये अलग है, तो मतलब R क्या है, R डैश के इक्वल नहीं है। ठीक है, यही बात तो है, R R डैश के इक्वल नहीं है। तो देखो यहीं से आपका सम्मित और असम्मित ईथर की परिभाषा बनती है, जिस पे दोनों एल्किल ग्रुप बराबर हो वो सम्मित ईथर कहलाता है। मतलब दोनों साइड मेथिल है या दोनों साइड एथिल हो जाए, ठीक है, या दोनों साइड प्रोपिल, मतलब दोनों साइड एल्किल एक ही हो, तो वो ईथर सम्मित ईथर होता है। और अगर दोनों साइड एल्किल ग्रुप अलग हो तो वो असम्मित ईथर होता है। ठीक है, एकदम आसान है, कोई जल्दी नहीं है। देखो ROR डैश के सूत्र के यौगिक को ईथर कहते हैं। R का मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, O तो समझ गए ना, ऑक्सीजन। अब देखो ये अगर दोनों तरफ एल्किल ग्रुप एक ही है तो वो क्या होगा, सम्मित ईथर। अगर दोनों तरफ एल्किल ग्रुप अलग अलग है तो उसे कहते हैं असम्मित ईथर। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। सम्मित और असम्मित ईथर समझ गए। अगर आपसे कोई पूछता है सम्मित ईथर क्या होता है, तो ईथर पहले बताओगे, ROR डैश सूत्र के यौगिक को ईथर कहते हैं, जहाँ ROR डैश क्या है, एल्किल। अगर यहाँ पे ROR डैश की वैल्यू बराबर हो तो वो सम्मित ईथर होगा, और अगर ROR डैश की वैल्यू बराबर ना हो तो वो असम्मित ईथर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसका आईयूपीएसी और साधारण नाम कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो वो भी देखते हैं, चलो। तो अब बात करते हैं इसके नामकरण संस्कार की। तो ईथर का नाम लिखना है, तो मान लो हम कोई सम्मित ईथर और सम्मित दोनों का नाम लिखना बताएंगे, कोई टेंशन ना लो। ठीक है, देखो CH3OCH3, ये बताओ कैसा ईथर है, कैसा ईथर बताओ। ये है सम्मित ईथर क्योंकि R और R डैश बराबर है। एक और एग्जांपल ले लो, CH3OC2H5, ये कैसा ईथर है, एक असम्मित ईथर है क्योंकि इसमें दोनों एल्किल क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, इतनी बात पहली समझ में आई। आप देखो इसका नाम कैसे लिखा जाए। देखो ये है ईथर, इसका साधारण नाम होता है और आईयूपीएसी नाम होता है। ठीक है, दोनों नाम लिखना बताएंगे, टेंशन ना लो, एकदम आसान है। ठीक है, तो देखो साधारण नाम कैसे लिखा जाए, तो ये तो जानते हो ईथर है, तो देखो यहाँ पे ये क्या है, ये मेथिल ग्रुप इसको कहते हैं, अभी बताया था। CH4 होता है मेथेन, एक कार्बन हटा दो मेथिल बन जाता है, तो ये मेथिल ग्रुप है। अब यहाँ पे देखो दो जगह मेथिल ग्रुप है, तो आप दो जगह जब कोई चीज़ होती तो उसके लिए डाई का प्रयोग करते हैं, तीन जगह होती है तो ट्राई का प्रयोग करते हैं, चार जगह होती है तो टेट्रा का प्रयोग करते हैं, दो जगह है तो हमने डाई लिखा। अब है क्या ये मेथिल, तो मेथिल लिख दो। और फिर पढ़ किसके बारे में रहे हो, देख सकते हो ऑक्सीजन लगा इस टाइप से, तो ईथर के बारे में पढ़ रहे हो, तो इसका नाम हो गया डाई मेथिल ईथर। देखो ये इसका साधारण नाम है, एकदम आसान, कुछ भी नहीं रटना आपको। देखो दो जगह है, जब कोई चीज मान लो क्लोरीन ही दो जगह लगी हो तो आईयूपीएसी लिखते समय आपको पता होगा डाई का प्रयोग करते हैं, तीन जगह लगा हो तो ट्राई का प्रयोग करते हैं, चार के लिए टेट्रा का,
ठीक है, तो इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। तो इसलिए दो जगह लगा तो हमने डाई का प्रयोग किया। लगा क्या है, मेथिल, तो मेथिल, और पढ़ किसके बारे में रहा, ईथर, तो डाई मेथिल ईथर। इसी प्रकार इसका नाम कैसे लिखा जाए बताओ जल्दी। इसका नाम भी आसानी से लिखेंगे, लेकिन देखो यहाँ पे तो दोनों जगह मेथिल था तो हमने डाई मेथिल ईथर लिख दिया। इसका कैसे लिखें, इसका भी एकदम आसान है। देखो मेथिल किससे होता है, एम से, एथिल किससे होता है, ई से। ध्यान से समझो, मेथिल METHYL होगा और एथिल ई से होगा। ठीक है, तो देखो पहले अल्फाबेट में जो ABCD पढ़े हो ना, उसमें एम आता है कि ई, पहले आता है ई। ठीक है, तो हम इसका नाम लिखेंगे एथिल, जो पहले आता पहले उसका नाम लिखना है एथिल, फिर उसके बाद मेथिल, फिर ईथर। इसका नाम हो गया एथिल मेथिल ईथर। ये इसका साधारण नाम है। कैसे लिख लिया, देखो इधर है एम, इधर है ई। बताओ ई पहले आएगा ABCD में कि एम, ई पहले आता है तो हमने लिखा एथिल, फिर उसके बाद कौन आता है, एम आता है तो मेथिल, और पढ़ किसके बारे में रहो, ईथर के बारे में, तो ईथर। मतलब दोनों का नाम लिखना सिखा रहे हैं, चाहे आपका सम्मित ईथर हो या असम्मित ईथर। सम्मित ईथर का लिखा दोनों तरफ समान थे तो डाईमेथिल ईथर। अगर दोनों तरफ एथिल ग्रुप C2H5 लगा होता तो नाम क्या हो जाता, डाईएथिल ईथर। एकदम आसान है, कुछ भी रटना नहीं है। और एग्जाम्पल अभी देखेंगे, टेंशन ना लो। और CH3O C2H5 तो एथिल मेथिल ईथर। ठीक है, साधारण नाम लिखना सीख गए, एकदम आसान है। आप बात करते इसके IUPAC की, तो थोड़ा इसे इरेज कर देते, नहीं ज़्यादा वो हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब बात करते हैं इसके IUPAC नाम की। तो IUPAC लिखना भी एकदम आसान है। देखो दोनों तरफ आपका क्या लगा है, मेथिल ग्रुप। आपको इसका नाम लिखा जाता है एल्कोक्सी एल्केन। IUPAC लिखने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, एल्कोक्सी एल्केन का। ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन का प्रयोग करते हैं। जो कार्बन कम संख्या का होता है उस पे ऑक्सी लगता है, जो कार्बन ज़्यादा संख्या का होता है उस पे एल्केन लगता है। देखो कुछ भी रटना नहीं है, एकदम आसान से समझो, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, जो कम कार्बन का होगा उस पे एल्कोक्सी लगाना है, जो ज़्यादा कार्बन का उस पे एल्केन। चलो लिख के दिखाते हैं आपको, क्योंकि यार अभी बहुत एग्जाम्पल देखने हैं। ठीक है, देखो CH3O CH3, तो दोनों तरफ तो अभी कितने कितने कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन। तो चाहे जिस पे एल्कोक्सी लगा दो, चाहे जिस पे एल्केन लगा दो। तो ये कौन सा एक कार्बन के लिए पता, अभी मेथिल मेथिल कर रहे हैं इतनी देर से, तो क्या होता है मेथिल मतलब मेथ। एक कार्बन के लिए क्या लगता है, मेथ का प्रयोग होता है। तो सिंपल एल्कोक्सी लिखना है, मतलब मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। ठीक है, मेथॉक्सी लिखा। तो इस वाले का मान लो चाहे इस वाले का मान लो, दोनों तरफ एक ही एक कार्बन तो है। ठीक है, अभी इसका भी बताएंगे तो आसान लगेगा। ठीक है, मेथॉक्सी लिखा, फिर एल्केन तो मतलब मेथेन। कार्बन तो दोनों तरफ बराबर था तो मेथॉक्सी मेथेन इसका IUPAC नाम। इसका देखो, ठीक है यार, कुछ भी रट के नहीं जाना यहाँ से। ठीक है, अगर पढ़ा रहे हैं तो मजा आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एल्कोक्सी कम वाले पे लगेगा, एल्केन लगेगा ज़्यादा वाले पे। ठीक है, तो बताओ इधर एक कार्बन, इधर दो कार्बन। ठीक है, इधर क्या है, दो कार्बन लगे, C2 है, इधर C1 है। तो बताओ किस पे एल्केन लगाए, किस पे एल्कोक्सी लगाए। देखो आपसे कह रहे हैं जिस पे कम कार्बन हो उस पे एल्कोक्सी लगाना है, कम कार्बन इस पे तो मेथॉक्सी लिख दो, मेथॉक्सी। ठीक है, और फिर एल्केन किस पे लगाओगे, जिस पे ज़्यादा कार्बन, दो कार्बन के लिए लगता है एथेन तो मेथॉक्सी एथेन इसका IUPAC नाम। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, CH3O C2H5 मतलब जिस पे कम कार्बन उस पे एल्कोक्सी, मतलब एक कार्बन के लिए मेथ लगता है तो मेथॉक्सी, और दो कार्बन के लिए क्या लगाना है, क्योंकि ज़्यादा वाले का एल्केन तो इसमें एक कार्बन ज़्यादा कि दो कार्बन ज़्यादा, एक कार्बन ज़्यादा कि दो कार्बन ज़्यादा, दो ज़्यादा है ना, तो दो वाले पे एल्केन लगाना है तो एथेन तो मेथॉक्सी एथेन। इस पे क्या हुआ था, दोनों तरफ बराबर था, तो चाहे जिस पे एल्कोक्सी लगा दो चाहे जिस पे एल्केन तो मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है, तो एकदम आसान है यार। और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और मजा आए। ठीक है, तो चलो अब अगले एग्जाम्पल देखो। IUPAC लिखना है एल्कोक्सी एल्केन, कम कार्बन पे ऑक्सी, ज़्यादा कार्बन पे एल्केन। एक साइड पे हमने आपको लिख दिया है, इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो पहले इसका साधारण नाम बताओ कैसे लिखोगे। अभी बताया था, देखो जब दोनों तरफ बराबर हो तो क्या लिखना है आपको, डाई का प्रयोग, क्योंकि दो बार है ना, दो बार पे क्या प्रयोग करोगे। देखो एथिल ग्रुप दो बार है तो डाई लिखा, और है क्या ये एथिल तो डाई एथिल लिख दो। और फिर पढ़ किसके बारे में रहो भैया, ईथर के बारे में, तो डाई एथिल ईथर। अभी जैसे CH3O CH3 का लिखा था, क्या नाम था इसका बताओ जल्दी। दोनों तरफ मेथिल लगा है तो डाई मेथिल ईथर। एकदम आसान है यार। ठीक है, डाई मेथिल ईथर लिख लेना। ठीक है, और C2H5 और C2H5 दोनों तरफ तो डाई एथिल ईथर। अब बात करते हैं IUPAC। IUPAC कैसे लिखा जाए, IUPAC भी एकदम आसान। देखो दोनों तरफ तो कार्बन बराबर है, अगर कम या ज़्यादा कार्बन का होता तो कम कार्बन पे ऑक्सी, ज़्यादा कार्बन पे एल्केन। तो यहाँ पे कम कार्बन और ज़्यादा कार्बन का सिस्टम नहीं, दोनों तरफ बराबर है। तो क्या लिखोगे, दो कार्बन के लिए लगता है क्या है, एथॉक, एथ लगेगा, सॉरी, दो कार्बन के लिए एथ लगता है तो एथ लगा दो। क्या लगाना है, ऑक्सी, तो एथॉक्सी। देखो एल्कोक्सी एल्केन लिखना है IUPAC तो एथॉक्सी और एथेन हो गया IUPAC नाम। बताओ, है एकदम आसान। साधारण नाम डाई एथिल ईथर, IUPAC एथॉक्सी एथेन। इसका देखो, इसका भी आसानी से लिख लोगे। देखो क्या कहा था,
इधर है एक कार्बन, इधर है 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए लगता है प्रोप, 1 कार्बन के लिए लगता है मेथ। ठीक है, आपको पता है ना 1 कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग, 2 कार्बन के लिए एथ का प्रयोग, 3 के लिए प्रोप का, इतना तो पता होगा ना, 4 के लिए ब्यूट का, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप होगा मतलब पी से, और 1 कार्बन के लिए मेथ होगा अर्थात एम से। तो पहले एम आता है कि पी, बताओ। देखो MnO, P, पहले एम आएगा ना, तो पहले आपको मेथिल लिखना है। साधारण नाम बता रहे पहले, मेथिल। फिर क्या आता है, एम के बाद ABCD में पी आता है तो प्रोपिल। 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है तो प्रोपिल। और फिर है क्या, ईथर, तो मेथिल प्रोपिल ईथर। ठीक है, ये क्या है इसका साधारण नाम। कैसे लिखा तुम बताओ, कैसे लिखा। देखो 1 कार्बन के लिए पहले बताओ, इधर 1 कार्बन इधर 3 कार्बन, एम लिखोगे कि पी, पहले एम लिखोगे, ABCD में एम आता है तो मेथिल, 3 कार्बन के लिए प्रोपिल, फिर क्या हो जाएगा, ईथर है, ऑक्सीजन लगा ना, ईथर है तो मेथिल प्रोपिल ईथर। अब लिखो IUPAC। अब IUPAC बताओ कैसे लिखा जाए। ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन, कम कार्बन पे ऑक्सी, ज्यादा कार्बन पे एल्केन। तो कम कार्बन कहाँ है बताओ, कम कार्बन कौन सा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कम कार्बन पे ऑक्सी, ज्यादा पे एल्केन। तो कम कार्बन क्या है, इधर 1 कार्बन इधर 3 कार्बन, तो 1 कार्बन पे मेथॉक्सी, और 3 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए क्या लगाओगे, प्रोपेन, प्रोपेन। तो ये इसका क्या हो गया, IUPAC। अब तो यार कोशिश भर तो अच्छे से समझा रहे हैं, तो शायद आपको मजा आ रही होगी। ठीक है, 1 कार्बन के लिए ऑक्स मतलब कम वाले पे ऑक्सी लगाना है, तो 1 कार्बन के लिए मेथ लगता है तो मेथॉक्सी, 3 कार्बन पे प्रोपेन। ठीक है, तो एकदम आसान है यार, एकदम आसानी से आप समझ सकते हो। एक एग्जाम्पल और करवा देते तो मजा आ जाए। तो अब आप लोगों को इसका साधारण और IUPAC बताना है। पहले खुद के मन में सोच लो क्या होगा, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखो इसका पहले साधारण नाम लिख रहे हैं, तो बाद में आप लोग खुद कमेंट करके बताना कि क्या आपने सही सोचा था। ठीक है, तो देखो 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, पहले साधारण नाम लिखना है तो क्या लिखोगे बताओ। इधर है 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथिल लगता है मतलब ई से, 3 कार्बन के लिए प्रोपिल लगता है मतलब पी से। पहले ई आता है कि पी, पहले ई आता है तो एथिल। फिर इधर क्या हो जाएगा, प्रोपिल, फिर क्या लगाओगे, ईथर। ठीक है, एथिल प्रोपिल ईथर। ठीक है, IUPAC की बात करते हैं। IUPAC कैसे लिखा जाए भैया बताओ जल्दी, IUPAC कैसे लिखा जाए। देखो IUPAC कम वाले, इधर 2 कार्बन इधर 3 कार्बन, कम वाले पे ऑक्सी, ज़्यादा वाले पे एल्केन, तो एथॉक्सी, एथॉक्सी, और ज़्यादा वाले पे एल्केन मतलब प्रोपेन। तो हो गया इसका IUPAC भी, साधारण भी। अब जल्दी से कमेंट करके बता देना कि किसने भैया सही किया था। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और एक बार यार चैनल पे प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, पूरे चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, मजा आ जाएगी एकदम पढ़ने में। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।